मेरे पिता बहुत सख्त व्यक्ति थे। मेरी माँ से शादी के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, जबकि वो बहुत प्यारी औरत थी। मेरे पिता एक स्वार्थी व्यक्ति थे जो सिर्फ खुद से प्यार करते थे। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो वे बहुत खुश हुए। सब बहुत खुश थे। मैं 2 साल की थी जब मेरी माँ का निधन हो गया। मेरे पिता ने तुरंत दूसरी शादी की और घर बसा लिया। मुझे मेरी दादी ने ही पाला। मेरे सौतेले बहन भाई दुनिया में आए तो पापा मुझसे दूर हो गए। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया और ना ही अपने पास बुलाते थे, जैसे मैं उनकी औलाद ही ना थी। कुछ दिन तक तो मुझे इन बातों से फर्क ही ना पड़ता था, लेकिन अब मैं बड़ी और समझदार हो गई और उम्र के साथ साथ मुझे पापा की बातों का एहसास भी होने लगा था। इन हालातों में सिर्फ दादी के पास ही सुकून मिलता था। इन सब बातों ने मेरे दिमाग पर बहुत असर किया और मैं चुप चुप सी रहने लगी। किसी से बात ना करती और ना कोई दोस्त बनाती, बस अपने आप में ही खोई रहती थी। और कुछ दिन बाद घर का सारा काम मेरे जिम्मे हो गया। पापा ने मुझे स्कूल जाने से भी मना कर दिया, लेकिन दादी के बोलने पर मुझे दोबारा स्कूल जाने को बोल दिया। इंटर के पेपर दिए और पापा से बीए करने को बोला। पापा ने तो हाँ कर दी, लेकिन मम्मी ने घर सर पर उठा लिया और बोली ये इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर से दूसरे के घर जाकर चूल्हा चोखा ही तो करना है। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और पापा ने भी मुझे कुछ न बोला। जब उन्होंने देखा कि मेरी इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो बोलने लगी अब या तो ये लड़की यहाँ रहेगी या फिर मैं। पापा ने मम्मी को समझाया कि ऐसी जिद मत करो, लेकिन मम्मी ने एक न सुनी और हार थक कर पापा को ही झुकना पड़ा और वो मुझे मेरी मौसी के घर छोड़ आए। जब कुछ दिन के बाद मौसी पापा से मिलने घर जाने लगी तो मैंने भी जाने की बहुत जिद की, क्योंकि मेरा दादी से मिलने का बहुत मन था। मेरे बहुत ज्यादा कहने पर मौसी ने मेरी बात मान ली और मुझे अपने साथ ले गई। मैं घर पहुंची तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि दादी इस दुनिया में नहीं रही थी और इन जालिम लोगों ने मुझे उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं बुलाया था। अब मुझे अपने पापा से भी नफरत हो गई थी। मैं अब कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मौसी और मैं घर आ गई। दादी का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं बीमार पड़ गई। कुछ दिन तो मौसी ने मेरा ख्याल रखा और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसके बाद इन्होंने ना तो मेरा ख्याल रखा और ना ही मुझे दवाई दिला कर लाई। बल्कि जो कोई मोहल्ले से घर आता और मुझे देखकर मौसी से पूछता कि इसको क्या हुआ है, तो ये बोलती ये तो ऐसी ही रहती है। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और मौसी को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता था। एक दिन घर पर मोहल्ले से एक औरत आई। उस दिन मौसी घर पर नहीं थी। मैंने हार थक कर उसी औरत से पैसे मांग लिए। वो बोली क्या करना है पैसों का। मैंने उसे सारी बात बताई और कहा दवाई लानी है। उसने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं लाकर देती हूँ। और कुछ मिनट में ही वो दवाई लेकर आ गई। अब वो रोज मुझसे मिलने आती और चोरी छुपे मुझे दवाई दे जाती। वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरी जिंदगी में ये औरत भी किसी देवी से कम न थी। कुछ दिन बाद मैं ठीक हो गई और मैंने मौसी का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। और जब मैं अपना बैग तैयार करने लगी तो मौसी पूछने लगी कहाँ जा रही हो। ये बात तो मुझे खुद भी ना पता थी। फिर मैं क्या बोलती। खैर, उन्होंने ही मुझसे पूछ लिया कि क्या तुम अपने पापा के घर जा रही हो। मैंने हाँ बोल दिया और घर से निकल आई। मैंने इनसे झूठ बोला और इन्होंने भी मुझे नहीं रोका। जज्बात में घर से निकल तो आई, लेकिन अब परेशान हो गई कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर मुझे मेरी एक दोस्त याद आई। हमने इंटर के पेपर साथ में ही दिए थे। मेरी डायरी में इसका नंबर था। मैंने फोन बूथ पर जाकर इसका नंबर मिलाया। खैर वो मिल गया। मैंने कहा रानी, मैं बोल रही हूँ निकिता। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। फिर मैंने अपने सारे हालात उसको बताए। उसने मुझे बोला कि मेरी शादी हो गई है और मैं अब नोएडा में रहती हूँ। उसने मुझे सारा एड्रेस दिया और बोली तू मेरे पास आ जा, टेंशन मत ले। मैं इसके घर पहुँच गई और अब थोड़ी सी बेफिक्र हो गई। मेरी दोस्त और उसके पति ने इस मुश्किल हालातों में मेरी मदद करके इंसानियत को जिंदा रखा, वरना पता नहीं मेरा क्या होता।
मैं कहाँ जाती और क्या करती। रानी एक ऑफिस में काम करती थी। उसने मुझे भी उसी ऑफिस में जॉब दिला दी। हम दोनों साथ जाते और साथ आ जाते। कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन रानी की मम्मी का फोन आया और वो बोलने लगी, बेटा निकिता के पापा घर आए थे और पूछ रहे थे कि निकिता आई है क्या। मैंने उनको मना कर दिया। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ गई होगी। रानी ने अपनी मम्मी को तसल्ली दी और कहा, मम्मी निकिता मेरे पास है और मैंने यही इसकी जॉब लगवा दी है और वो अब खुश है। आगे से कोई निकिता के घर से पूछने आए तो बता देना। रानी की मम्मी ने निकिता के पापा को फोन करके बताया कि निकिता रानी के पास नोएडा में है। अब पापा को पता लग गया था। मुझे लगा शायद वो मुझे लेने आएंगे, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। ना तो मुझे लेने आए बल्कि उनका एक फोन तक नहीं आया। पर कुछ दिन बाद मेरी आंटी मुझे मिलने आई, जिनको पापा ने भेजा था कि जाओ देखकर आओ कि निकिता कहाँ है और क्या कर रही है। आंटी मुझे मिली, उन्होंने बताया कि वो पास में ही रहती है। फिर मैंने उनको सारी बात बताई और उन्होंने पापा को फोन करके खूब खरी खोटी सुनाई और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बोलने लगी। मैंने मना कर दिया और बड़ी मुश्किल से उनको घर भेजा। अब सब ठीक चल रहा था। आंटी भी मुझसे 1-2 दिन छोड़कर बात करती रहती थी और कुछ दिनों बाद उन्होंने हम सबको अपने बेटे की शादी में बुलाया। हम सब गए और हमने बहुत एंजॉय किया। आंटी का दूसरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था और कुछ दिन बाद पता लगा कि आंटी को उनके बड़े बेटे और बहू ने घर से लड़ लड़ कर निकाल दिया है। फिर से एक बार आंटी मेरे पास आई और बोली कि बेटा हम दोनों मिलकर एक घर किराए पर ले लेते हैं। ये बात मुझे आंटी की ठीक लगी और हमने किराए का घर ढूंढना शुरू कर दिया। रानी ने मुझे बहुत कहा, जब मेरे घर में एक्स्ट्रा कमरा है तो दूसरा घर क्यों ढूंढना। लेकिन मैंने उसे कहा कि आंटी भी मेरे साथ रहेगी, तो वो मेरी बात समझ गई। फिर आंटी और मैंने एक घर किराए पर ले लिया और 3 महीने का किराया देकर उसमें रहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक एक व्यक्ति घर आया और बोला, तुम्हें ये घर किसने दिया। हमने उसे बताया कि रंजीत नाम के एक व्यक्ति से 3 महीने का किराया एडवांस देकर किराए पर लिया है। वो बोला, ये घर मेरा है, मैं विदेश में जॉब करता हूँ और कभी कभी छुट्टियों में यहाँ आता हूँ। मैंने देखभाल करने के लिए उसे ये घर दिया था। खैर कोई बात नहीं, अब से तुम इसका ख्याल रखना और हाँ, कोई भी एक रूम मुझे दे दो। मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा और वापस अपने काम पर चला जाऊंगा। हमने उसे एक रूम दे दिया और एक दिन उसने मेरी आंटी से बात की और मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। आंटी ने मुझसे पूछा और हमने उसके बारे में आसपास के लोगों से पूछा कि कैसा व्यक्ति है और इत्तेफाक से किसी ने उसकी बुराई नहीं की। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। रानी और ऑफिस के सारे स्टाफ को बुलाकर शादी कर ली और जैसे सबने बताया था विशाल ऐसे ही व्यक्ति निकले। वो मुझे बहुत प्यार करते और मेरे साथ साथ आंटी की भी बहुत इज्जत करते और कुछ दिन बाद वो मुझे अपने साथ विदेश ले गए। हम हर साल आंटी को मिलने आते और इस साल भी मैं आंटी को मिलने आई तो देखा उनका छोटा बेटा भी बाहर से पढ़ाई पूरी करके आ चुका था और उसे वहीं पर एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी। बस वो अपनी मम्मी यानी आंटी को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। अब आंटी, मैं और रानी रोज फोन पर बातें करते और सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। मैंने कभी अपने पापा और सौतेली माँ से भी बात नहीं की और ना ही वो कभी मिलने आए और ना फोन किया। जो इंसान अपनी औलाद से मिलना तक पसंद नहीं करता तो उससे मोहब्बत की क्या उम्मीद की जा सकती है। मैं अब बहुत खुश थी और दोबारा अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।